सभी मुमुक्षुजनों तथा भगवान श्रीमन्नारायण के सभी एकांतिक अनन्य निष्ठायुक्त भागवत भक्तों को प्रणाम करते हुए सबका सहर्ष स्वागत करते हैं रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में। सबके अंतर्यामी ऐसे भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आज के कथानक आमल की एकादशी से लाभान्वित होने का सब मिलकर प्रयास करते हैं, जिसको श्री हरि सर्व प्रकार से सफल करे, ऐसी विनती है लक्ष्मीनाथ भगवान श्रीमन्नारायण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आम्ल की एकादशी की व्रत कथा एवं महात्म्य जानने से पहले देखते हैं एकादशी के लिए अवश्य जानने योग्य विषय के बारे में। तो इस एकादशी व्रत में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है सर्वप्रथम एकादशी व्रत तिथि का निर्णय। तो साल भर की 24 एकादशी तथा पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी, इन सभी एकादशी व्रत के निर्णय में 2 प्रकार की एकादशी होती है, शुद्धा और विद्या। जिस एकादशी में दशमी का संयोग होता है उसे विद्या एकादशी तथा दशमी के संयोग रहित एकादशी को शुद्धा एकादशी कही जाती है। दशमी के उस वेद में भी अरुणोदय काल में वेद और सूर्योदय काल में वेद, यह 2 प्रकार है। भगवान विष्णु को समर्पित यह एकादशी व्रत उपवास का निर्णय वैष्णवों को शुद्धा और विद्या भली भांति ध्यान में रखकर करना चाहिए और विद्या एकादशी का त्याग करके व्रत उपवास में शुद्धा एकादशी को ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत के शास्त्रोक्त फल में यह अत्यंत अनिवार्य है। श्री नारायण मुनि अर्थात भगवान श्री स्वामीनारायण श्री सत्संगी जीवन शास्त्र में एकादशी व्रत निर्णय को स्मृति वाक्यों के सार रूप से स्पष्ट करते हैं। उसके अतिरिक्त श्री गर्ग संहिता, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण इत्यादि सभी पौराणिक शास्त्रों में एकादशी निर्णय को लेकर स्पष्टता की गई है कि कौन सी एकादशी को व्रत उपवास में ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अग्नि पुराण के वचन। तो अग्नि पुराण में एकादशी व्रत के संदर्भ में अग्निदेव कहते हैं, एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि द्वादशेकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरि। अर्थात दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी में द्वादशी का योग पड़ जाने से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, तत्र क्रतुशतम पुण्यम त्रयोदश्याम तु पारणे एकादशी कला यत्र परतो द्वादशी गता। तत्र क्रतुशतम पुण्यम त्रयोदश्याम तु पारणे दशम एकादशी मिश्रा नोपोष्या नरक प्रदा। अर्थात कहते हैं कि एकादशी में द्वादशी का योग पड़ जाने से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त हो जाता है तथा आगे उसमें व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का फल अर्थात कि पुण्य प्राप्त होता है। जिस दिन 1 कला तक एकादशी रहने के बाद द्वादशी लग जाती है, उस दिन व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से भी 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एकादशी यदि दशमी से मिश्रित हो तो उसमें उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक को देने वाली होती है। फिर आगे यह वचन आते हैं कि जो एकादशी या द्वादशी तिथि फाल्गुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह एकादशी भी विजया एकादशी नाम से कहलाती है। विद्वान लोग उसे पूर्वोक्त तिथि की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाली बतलाते हैं तथा आगे
भगवान विष्णु की पूजा के एकादशी के दिन वचन आते हैं। और श्री नारायण मुनि अर्थात भगवान श्री स्वामीनारायण के वचन देखें तो उनके वचन तो स्पष्ट ही है कि दशमी युक्त एकादशी व्रत में ग्रहण न करे। तथा अब आगे गरुड़ पुराण में अगर देखें तो उसमें वचन है कि गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। खास करके वैष्णवों के लिए तो यह स्पष्ट निर्णय बताया गया है कि द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है, तथा दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञतावश संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारण कर लेने चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। अन्य पौराणिक शास्त्रों एवं स्मृति शास्त्रों में भी द्वादशी युक्त एकादशी को ग्रहण करके दशमी युक्त एकादशी का त्याग करने के वचन मिलते हैं। अतः कल्याण हेतु यथा योग्य निर्णय करके ही उचित तिथि को ही यह एकादशी व्रत को करना चाहिए। अस्तु। श्रीमन्नारायण हरे, श्रीमन्नारायण हरे। अब चलते हैं सर्वप्रथम अवश्य करने योग्य भगवान के मंगलाचरण के प्रति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो, प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो, तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमा युक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देहमूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परमधाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब जिस प्रकार सभी एकादशी में हम एकादशी के अधिष्ठाता भगवान तथा उनकी शक्ति का संदर्भ श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ से देखते हैं, ठीक वैसे ही आज की इस आमलकी एकादशी में भी देखते हैं। यह श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ उद्धव संप्रदाय अर्थात श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का स्वयं श्री स्वामीनारायण भगवान द्वारा मान्य किया हुआ कलियुग के सर्व प्रकार के दोषों से छुड़ाने वाला ग्रंथ है, जो
सभी सच्छास्त्रों के सार रूप भी है। तो अब इस श्री सत्संग जीवन ग्रंथ के प्रकरण 3 में भगवान श्री नारायण मुनि के वचन। श्री नारायण मुनिरुवाच एकादशी फाल्गुने च शुक्ला दात्रीति कीर्त्यते गोविंदं पूजयेत्तत्र चंद्रवत्या सह व्रति मंदराण्यत्र पुष्पेषु कंसारश्च निवेदने तिलपात्रं तथा दाने गियमक्षो अमर्हणे। अर्थात श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी दात्री नाम से कही गई है। उसके अधिष्ठाता गोविंद भगवान को जाने। उनकी देवी चंद्रवती नाम से है। उनके साथ गोविंद भगवान की इस एकादशी को गुलदाउदी के पुष्पों से पूजन करे तथा अर्घ्य में अखरोट, नैवेद्य में कंसार अर्थात लापसी तथा दान में तिल से भरा हुआ ताम्रपात्र जाने। तथा श्री नारायण मुनि भगवान अपने सभी आश्रित जनों के प्रति एकादशी व्रत की महिमा को वर्णन करते हुए नारदीय पुराणोक्त वशिष्ठ मुनि का मानदाता राजा के साथ जो संवाद हुआ था उसको बतलाते हुए कहते हैं कि श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ प्रकरण 3 के 31वें अध्याय में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अश्वमेध सहस्त्राणि राजसूय शतानि च एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अर्थात एकादशी के उपवास से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसके 16वें भाग के बराबर भी 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल नहीं होता। अर्थात हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य एकादशी का अनुष्ठान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का 16वां हिस्सा भी नहीं हो सकता। तथा आगे कहते हैं, एकादशेन्द्रिय पापम यत्कृतं पूर्वजन्मसु एकादश्युपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत्। अर्थात पूर्व जन्मों में एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया हो वह समग्र पाप एकादशी का उपवास करने से नाश हो जाता है। तथा भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं, निष्कृतिर्ब्रह्म हत्यायाः शास्त्रे प्रोक्ता मनीषिभिः एकादश्यन्न कामस्य निष्कृतिः कवापि नोदिता। अर्थात ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में कहा गया है, मगर एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को उस पाप निवारण हेतु प्रायश्चित किसी शास्त्र में कहा गया नहीं है। और इसी प्रकरण 3 के 31वें अध्याय में श्री नारायण मुनि के यह वचन भी है कि जो पुरुष दोनों पक्षों की एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पुरुष प्रत्येक ग्रास में पृथ्वी पर उद्भव हुए मल को खाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को यत्न पूर्वक भी एकादशी के दिन अन्न का अवश्य त्याग करना चाहिए तथा निराहार रहकर मुख्य रूप से या अपने सामर्थ्य अनुसार गौण रूप से भी एकादशी व्रत उपवास को अवश्य करना चाहिए। तो अब इस वक्त हम श्री नारायण मुनि भगवान को प्रणाम करते हुए तथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रार्थना एवं प्रणाम करते हुए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आम्ल की एकादशी की व्रत कथा महात्म्य एवं पूजन इत्यादि पद्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण से देखते हैं। तो सर्वप्रथम पद्म महापुराण से इस आम्ल की एकादशी के महात्म्य को एवं पूजन व्रत विधि तथा भगवान श्री हरि का महात्म्य एवं आंवले का महात्म्य देखते हैं। श्री पद्म महापुराण में यह जो एकादशी का कथानक है वह उमापति भगवान शंकर तथा
नारद जी के संवाद के रूप में है, उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा राजा युधिष्ठिर का संवाद आता है। तो उसमें राजा युधिष्ठिर कहते हैं, महात्म्यम विजयायाश्च श्रुतम कृष्ण महाफलम फाल्गुनस्यार्जुने पक्षे यन्नम्नि ताम्बदाधुना। अर्थात युधिष्ठिर राजा ने कहा, हे कृष्ण, महान फल प्रदान करने वाली विजया एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो नाम है उसे आप मुझे बतलाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मपुत्र महाभाग शृणु वक्ष्यामि ते अधुना योक्ता पृष्ठेन मान्दात्रा वसिष्ठेन महात्मना फाल्गुनस्य विशेषेण विशेष कथितो नृप आमलकी व्रतं पुण्यं विष्णुलोक फलप्रदम्। आमलक्यास्थले गत्वा जागरं तत्र कारयेत् कृत्वा जागरणं रात्रो गोसहस्त्र फलम लभेत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग धर्मपुत्र, आप सुने, मैं बतला रहा हूँ। मानधाता के द्वारा पूछे जाने पर उसको महर्षि वशिष्ठ ने बतलाया था। हे राजन, फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी विशेष रूप से आमलकी कही गई है। यह पवित्र तथा भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाली है। आंवला के पेड़ के नीचे जाकर वही जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से 1000 गोदान का फल लाभ होता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण मानधाता एवं वशिष्ठ मुनि का संवाद सुनाते हैं। उसमें मानधाता ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आमलकी एकादशी कब उत्पन्न हुई, यह मुझको अत्यंत कौतूहल है। अतएव इन सारी बातों को आप मुझे बतलाए। किस कारण से यह पवित्र तथा पाप विनाशक है और जागरण करने से यह 1000 गोदान का फल किस प्रकार प्रदान करती है। इस कथानक को आगे बतलाने से पहले हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि श्री पद्म महापुराण में दात्री का वृक्ष अर्थात आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति परम ब्रह्म श्री भगवान के मुख से चंद्र के समान जो थूक उत्पन्न हुआ उसके द्वारा बतलाई गई है। तो श्री स्कंद महापुराण में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि पूर्व काल में भूमंडल में एकार्णव होने पर स्थावर जंगम देवता असुर उरग राक्षस आदि नष्ट हो गए। तब ब्रह्मा परम अव्यय सनातन परमात्मा का मंत्र जप कर रहे थे। वेद मंत्र जप करते करते सहसा परमात्मा महाविष्णु के निकट उनकी एक श्वास निर्गत हो गई। यह देखकर महाविष्णु में अनुराग का जन्म हो गया। उनके नेत्र द्वय से प्रेम पूरित एक जल बिंदु भूपतित हो गया तथा उस बिंदु से महावृक्ष दात्री उत्पन्न हो गया अर्थात आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार इसमें ब्रह्मा जी के प्रेमाश्रु से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति बताई गई है तथा कहा गया है कि यह दात्री वृक्ष ही सर्वप्रथम आविर्भूत होने के कारण वृक्षों में सर्वोपरि है। अब लौट चलते हैं फिर से पद्म महापुराण के कथानक की तरफ। तो अब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे महाभाग, यह आमलकी पृथ्वी पर कैसे हुई इस बात को मैं आपको बतलाता हूँ। आंवला का वृक्ष सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। तथा आगे कहते हैं, जब एकार्णव अर्थात महाप्रलय हो गया था, सभी स्थावर जंगम विनष्ट हो गया था। देवता असुर उरग अर्थात के पेट के बल चलने वाले जीव तथा राक्षस
विनष्ट हो गए थे, उस समय देवेश श्री भगवान अपने अव्यय धाम में चले गए। उसके बाद जब भगवान जगे, उस समय परम ब्रह्म के मुख से चंद्र के समान थूक निकला और वह पृथ्वी पर गिरा। उस बिंदु से दात्री नग अर्थात कि आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसकी अनेक शाखा प्रशाखाएं थी और वह फल के भार से झुक गया था। उसको सभी वृक्षों का प्रथम प्ररोह कहा गया है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इन प्रजाओं की सृष्टि की। श्री भगवान ने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा पन्नग अर्थात की सर्पों की सृष्टि की। उन्होंने निर्मल महर्षियों की सृष्टि की तथा आगे कहते हैं, वे सभी देवता वहां आए जहां पर श्री हरि को प्रिय दात्री अर्थात आंवला थी। हे महाभाग, उस आंवला को देखकर वे अत्यंत आश्चर्यित हुए। वे सोच रहे थे कि इस वृक्ष का क्या नाम है, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। जब वे सोच रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष है और भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है। इसका स्मरण करने मात्र से गोदान का फल होता है, स्पर्श करने से 2 गुना और इसको खाने से 3 गुना फल होता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न सेव्यामलकी सदा अर्थात अतएव दात्री का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर आगे भी आंवले के वृक्ष की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं, सर्व पाप हरा प्रोक्ता वैष्णवी पापनाशिनी तस्यामूले स्थितो विष्णुस्तदूर्ध्वे च पितामह स्कंदे च भगवान् रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु चासते देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेव मयि हेवा दात्री च कथिता मया तस्मात् पूज्यत माह्येषा विष्णु भक्ति परायणे। अब ध्यान से आंवले के वृक्ष की महिमा सुने। कहते हैं, यह वैष्णवी है, सभी पापों को दूर करने वाली है। धात्री के मूल में अर्थात आंवले के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसकी स्कंदों में भगवान शिव का निवास है। शाखाओं में सभी मुनिगण रहते हैं और प्रशाखाओं अर्थात टहनियों में देवताओं का निवास होता है। इसके पत्तों में देव रहते हैं। कहीं कहीं पर यह वचन भी है कि पत्तों में वसुओं का वास है। तथा आगे कहते हैं, उसके पुष्प में मरुद देवता अर्थात मरुदगण का निवास होता है तथा इसके फलों में सभी प्रजापति गण रहते हैं। जिस धात्री आंवला का मैंने वर्णन किया है वह सर्वदेवमयी है, अतएव यह भगवान विष्णु के भक्तों के लिए पूज्यतमा है अर्थात परम पूज्य है। आकाशवाणी के इस प्रकार के सब वचन सुनकर ऋषियों ने कहा, आप कौन है? आपको हम लोग नहीं जानते हैं। आप किसके कारण हुए हैं? आप देवता है या कोई दूसरे है? आप ठीक ठीक बतलाए। ऋषियों ने आकाशवाणी के प्रति कहा है कि को भवन नहीं जानीमः कस्मात् कारणताम गतः देवो वा यदि वाच अन्य कथयस्व यथा तथम। तब ऋषियों के इस प्रकार कहने पर आकाशवाणी ने कहा, वागुवाच य कर्ता सर्वभूतानां भुवनानां च सर्वशः विदुषामपि दुष्प्रेक्षसो अहम विष्णु सनातनः। अर्थात आकाशवाणी ने कहा, जो सभी भूतों तथा भुवनों की सृष्टि करते हैं अर्थात जो
संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। तब देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। नमो भूतात्म भूताय आत्मने परमात्मने अच्युताय नमो नित्यमनंताय नमो नमः दामोदराय कवये यज्ञेशाय नमो नमः। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण भूतों के आत्मा स्वरूप ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। शाश्वत तथा अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर श्री हरि संतुष्ट होकर कहने लगे। उन्होंने महर्षियों से कहा, आप लोगों को मैं कौन सी अभिष्ट वस्तु प्रदान करूं, अर्थात तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं। तब ऋषियों ने कहा, ऋषय ऊचु यदि तुष्टोसि भगवन् अस्माकं हितकाम्यया व्रतं किंचित समाख्याहि स्वर्गमोक्ष फलप्रदं धन धान्य प्रदम पुण्यमात्मन स्तुष्टिकारकम अल्पा आयासम बहुफलम व्रतानामुत्तमं व्रतम कृतेन एन देवेश विष्णु लोके महीयते। तब लोक कल्याण हेतु ऋषियों ने कहा, हे भगवन, यदि आप हम लोगों का कल्याण करने के लिए संतुष्ट है तो आप हम लोगों को वह उत्तम व्रत बतलाइए जिसके करने में आयास तो अल्प हो और उसका फल बहुत हो। हे देवेश, जिसके करने से जीवों को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, फाल्गुने शुक्ल पक्षे तो पुष्येण द्वादशी यदि भवेत् सा च महापुण्या महापातकनाशिनी विशेषस्तत्र कर्तव्यः शृणुध्वं द्विजसत्तमा आमलकी च संप्राप्य जागरं तत्र कारयेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो गोसहस्र फलं लभेत् एतद्वः कथितं विप्रा व्रतानां व्रतमुत्तमम् अर्चयित्वा अच्युतं तस्यां विष्णुलोकान्न मुच्यते। अर्थात विष्णु भगवान ने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यदि पुष्य नक्षत्र का योग हो तो वह एकादशी महापुण्यप्रद तथा महापापों का विनाश करने वाली होती है। उस तिथि को आंवला के नीचे जागरण करे, यह उसकी विधि है। ऐसा करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को सर्वोत्तम व्रत बतलाया है। उस एकादशी को भगवान विष्णु की अर्चना करने वाला मनुष्य सदा विष्णु लोक में रहता है। तब ऋषियों ने कहा, हे भगवन, आप इस व्रत की विधि बतलाए। यह व्रत कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठो, आप लोग इस व्रत की पूजा की विधि को सुने। व्रती यह नियम करे कि मैं एकादशी को निराहार रहूंगा और द्वादशी के दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत,
आप मेरी रक्षा करे। इस तरह से नियम करके दंत धावन करे। यहाँ पर खास ध्यान रखें कि एकादशी के दिन दंत धावन में दातून का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है जिसके कारण एकादशी व्रत का भंग हो। फिर आगे कहते हैं, उस दिन चोरों, पतितों और पाखंडियों से बात न करे। दुराचारियों, मर्यादा भंग करने वालों तथा गुरु पत्नी गमन करने वालों से भी बात न करे। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि वह अपराह्न में स्नान करे। अपने को संयमित रखने वाला नदी या सरोवर या कुआं या घर पर स्नान करे। इस स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए और मिट्टी लगाते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करे। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृति के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। इसका अर्थ है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृति के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। तो यह प्रार्थना करते हुए मिट्टी लगाने के बाद अब स्नान करने का मंत्र बतलाते हुए कहते हैं, स्नान मंत्र। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम तत्तुरक्षकम स्वेदजोद्भिज्जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। अर्थात, हे जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। मैंने यह जो स्नान किया वह संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान करने का फल प्रदान करे। यह जो मंत्र था वह स्नान करने का मंत्र था। तो इस प्रकार इस प्रार्थना सहित स्नान करे तथा उसके बाद विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माशे सुवर्ण की होनी चाहिए। तो स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। तो इस सुवर्ण मूर्ति रूपी भगवान परशुराम जी की घर पे पूजा करने के बाद सभी सामग्री के साथ आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे तथा शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे और कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे, अर्थात दिव्य सुगंधियों से जल को सुगंधित करे तथा श्वेत चंदन से उस कलश को चर्चित करे तथा उसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखी। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करे तथा पूजा के लिए नवीन छाता, उपानह अर्थात जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखे। फिर कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लावा अर्थात खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। फिर आगे कहते हैं, विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः कहकर दोनों घुटनों की, उग्राय नमः कहकर जांघों की, दामोदराय नमः कहकर कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः कहकर उदर की,
श्री वत्स दारिणे नमः कहकर वक्षस्थल की अर्थात हृदय की, चक्रिणे नमः कहकर बाई बाह की, गदीने नमः कहकर दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः कहकर कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः कहकर मुख की, विशोक निदये नमः कहकर नासिका की, वासुदेवाय नमः कहकर नेत्रों की, वामनाय नमः कहकर ललाट की, रामाय नमः कहकर दोनों बाहों की तथा सर्वात्मने नमः कहकर संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। इस तरह से पूजा का मंत्र समाप्त हुआ। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते देवदेवेश जामदग्न्य नमोस्तुते गृहाणार्घ्यमिमं दत्त मामलक्यायुतो हरे। अर्थात हे देवदेवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। यह अर्घ्य का मंत्र है। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक नृत्य, गीत, वाद्य तथा धार्मिक कथा के द्वारा रात्रि जागरण करे और स्तोत्र पाठ करे। भगवान विष्णु की कथा के द्वारा पूरी रात व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेते हुए आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करे। 108 परिक्रमा करे या 28 परिक्रमा करे। उसके पश्चात सबेरा होने पर श्री हरि की आरती करे तथा ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करेगी परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जामदग्न्य स्वरूपेण प्रियताम मम केशवः। अर्थात परशुराम स्वरूप भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। इस तरह से इस व्रत को करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु यत् फलम सर्वयज्ञाधिकं चैव लभते नात्र संशयः। अर्थात सभी तीर्थों के तथा सभी दानों के करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी यज्ञों से भी इस व्रत को करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह दुरादर्श व्रत है तथा सभी पापों से मुक्त करने वाला है। इस प्रकार से अभी यह श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में उमापति नारद संवाद अंतर्गत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य वर्णन समाप्त हुआ। अब देखते हैं
श्री ब्रह्मांड पुराण से आमलकी एकादशी व्रत की कथा। यह कथानक अत्यंत सुंदर है और अनजाने में भी एकादशी करने पर किस प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें बहुत ही सुंदर रूप से निरूपण किया गया है। अतः एकाग्रचित होकर इस पुण्य प्रदायक आख्यान का श्रवण करें, जो इस आमलकी एकादशी की महिमा के रूप में ही है। तो देखते हैं अब आमलकी एकादशी व्रत कथा। अथ फाल्गुन शुक्ला एकादशी की कथा। मानदाता बोले कि हे ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले वशिष्ठ जी महाराज, आप कृपा कर ऐसे उत्तम व्रत का उपदेश कीजिए जिसके करने से मेरा कल्याण हो। तो वशिष्ठ जी बोले कि मैं तुम्हें रहस्य सहित इतिहास युक्त व्रतों के उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो कि समस्त व्रतों के फलों को देने वाली है। वो महापापों के नाश करने वाली आमलकी एकादशी है, जो मोक्ष प्राप्त करने वाली एवं सहस्त्र गोदान के समान पुण्य को देने वाली है। यहाँ पर इसका एक पुरातन इतिहास कहा करते हैं कि एक हिंसक व्याध इसके प्रभाव से मुक्त हुआ था, अर्थात हिंसक शिकारी इसके प्रभाव से मुक्त हुआ था। हे राजन, वैदिश नाम के हृष्टपुष्ट जनों से आवृत एवं चारों वर्णों से अलंकृत नगर में चंद्रवंशी चैत्ररथ नामक राजा राज्य करते थे, जिसके की नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य लोग बड़े ही खुश थे। हे नृप शार्दुल, सदा वेद की रुचिर ध्वनि हुआ करती थी तथा कोई भी नास्तिक तथा पापी मनुष्य कभी भी इनके नगर में निवास नहीं कर पाते थे। चंद्रवंशी शशबिंदु का वंशधर राजा चैत्ररथ अयुत हाथियों का बल रखता था तथा सत्यवादी, सब शास्त्रों का पारंगत था। उस धर्मात्मा को राज करते हुए कोई भी गरीब, रोगी या कृपण मनुष्य उसके नगर में नहीं हुआ था। सदा सुभिक्ष होता था, कभी दुर्भिक्ष या और कोई उपद्रव नहीं होता था। उस नगर में सब लोग विष्णु भगवान के भक्त थे और राजा भी विशेष करके हरि पूजा परायण था। कोई भी पूर्ववासी मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करता था। सब धर्मों को छोड़कर सभी लोग केवल भगवान की ही भक्ति में तत्पर थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार जनों को सुख देने वाले हरि भक्त रथ उस राजा को अनेक वर्ष हरि भक्ति में लीन रहते हुए व्यतीत हो गए। समय से पावन तिथि एकादशी भी आ पहुंची, जो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आमलकी के नाम से विख्यात है। हे राजन, उसके प्राप्त होने पर वहाँ के बूढ़ों और बच्चों सबों ने ही नियम पूर्वक उपवास किया। राजा ने भी इस व्रत को महाफलदायी समझकर नदी में स्नान कर भगवान के मंदिर में सब राजकीय लोगों के साथ एक पूर्ण कुंभ को दीपक, छत्र, उपान्ह अर्थात जोड़ा, पंचरत्न एवं सुगंधी पदार्थ आदि वस्तुओं से वैद्य सजाकर तथा उस पर जामदग्नि की मूर्ति अर्थात भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित कर पूजा की। और मनुष्यों ने भी बड़ी सावधानी से धात्री की अर्थात आंवले के वृक्ष की पूजा की। हे रेणुका के आनंद बढ़ाने वाले, हे आमलकी की छाया को धारण करने वाले, हे भुक्ति और मुक्ति को देने वाले, हे जामदग्नि, हे सब पापों को नाश करने वाली दाता से उत्पन्न हुई आमलकी, तुम्हें नमस्कार है। मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार कर हे दात्री, हे आमलकी,
तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम्हारी पूजा रामचंद्र जी ने की है, इसलिए मेरी इस प्रदक्षिणा से सब पापों को नष्ट कर। इस तरह सब लोगों ने सर्व स्वभक्ति से रात के समय जागरण किया। इसी बीच वहां पर एक व्याध भी चला आया, अर्थात शिकारी चला आया, जो भूख, थकावट और भार की पीड़ा से कष्ट पा रहा था। कुटुंब के वास्ते जीवों का घात करता तथा सभी धर्मों से गिरा हुआ था। उस भूखे व्याध ने आमलकी के निकट जागरण होता हुआ देखा। उस जगह की दीपकों की प्रज्वलता से प्रसन्न होकर उसी जगह बैठ गया। बड़े विस्मय के साथ उसने कुंभ के ऊपर विराजमान भगवान दामोदर की मूर्ति का भी दर्शन किया, आंवले के वृक्ष को और उस जगह की दीपमाला को देखा तथा वैष्णवों की कथा को ब्राह्मणों के द्वारा कहते हुए सुना। भूखे रहते हुए भी उसने एकादशी के महात्म्य को सुना और इसी आश्चर्य में उसकी वह रात्रि जागते हुए समाप्त हो गई। प्रातःकाल सब लोग नगर में चले गए और व्याध ने भी प्रसन्न होकर घर में आ भोजन किया। तब कुछ समय के बाद वह व्याध जब मर गया, तब वह उस एकादशी के प्रभाव से तथा उस दिन रात्रि के जागरण के प्रभाव से जयंती नगरी में राजा विदुरथ के नाम से वह बड़ा भारी राजा हुआ। उसने चतुरंग सेना और धन धान्य से संपन्न राज्य पाया। उसने चतुरंग बल से युक्त एवं धन धान्य से समन्वित वसुरथ नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। उसने निर्भय होकर 10 अयुत ग्रामों का राज्य किया। तेज में सूर्य की और सुंदरता में चंद्रमा के समान था। पराक्रम में विष्णु की और क्षमा में पृथ्वी के समान था। बड़ा धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्ति परायण था। ब्रह्मज्ञानी, कर्मवीर और प्रजा की पालना करने वाला होकर भी उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। वह सदा अनेक प्रकार के दान करता रहता था। एक समय शिकार खेलने गया, दैव योग से उसको रास्ता विस्मृत हो गया। उसे दिशा और विदिशा का कुछ भी ज्ञान न रहा। उस गहन वन में अकेला ही वृक्ष के मूल में भूखा प्यासा बैठा रहा। इसी बीच उसी शत्रु नाशकारी राजा के पास वहां के पहाड़ी म्लेच्छ लोग आए। वैरियों की शक्ति को चूर करने वाला राजा जहां जाता था, वे वहां ही उसके पीछे पीछे पहुंच जाते थे, क्योंकि राजा ने उनकी दुष्टता के कारण सदा उन्हें दंड दिया था। इसी कारण उन्होंने उससे वैर कर रखा था। वे बहुत से दक्षिणा देने वाले उस राजा को घेर कर खड़े हो गए। पहले वैर से बुद्धि तो उनकी विरुद्ध थी ही, इसी कारण मारो मारो चिल्लाने लगे। पहले इसने हमारे पिता, भाई, सूत, पौत्र, भागिने और मामा मारे हैं। इन विचारों को घर से निकाल दिया जो दशों दिशाओं में मारे मारे फिर रहे हैं। वे सब ऐसे कहकर राजा को मारने लगे। उनके पास पट्टीश, पाश, खाड़े और बाण धनुष पर चढ़े हुए थे। यद्यपि अनेक प्रकार के सब शस्त्र उस राजा के शरीर पर गिरते थे, पर शरीर के अंदर प्रविष्ट नहीं होते थे। इस कारण म्लेच्छ लोग अपने शस्त्र अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर सबके सब प्राणहीन हो गए। जब उसके शत्रु चल भी न सके, बेहोश उन सब के शस्त्र व्यर्थ हो गए जो कि उस राजा को मारने आए थे। वे सब गरीब बन गए। इसी समय उस राजा के शरीर से एक स्त्री उत्पन्न हुई जो बड़ी ही सर्वांग सुंदरी थी, दिव्य गंधयुता और दिव्याभरण को धारण करने वाली थी। माला भी दिव्य पहने हुई थी। बड़ी सुंदर पोशाक पहनकर भी अत्यंत कुटिल नजर से देख रही थी। अंगार जैसे नेत्रों से बहुत सी अग्नि उगलती, हाथ में चक्र लिए हुए दूसरी काल रात्रि के समान मालूम होती थी।
वह अत्यंत कुपित हो उन परम क्लेशित मलेच्छों पर टूट पड़ी और जब वे पापी म्लेच्छ लोग मर गए तब राजा को होश आया। उसने अपने सामने यह आश्चर्य देखा। राजा अपने वैरी म्लेच्छों को मरा हुआ पाकर बड़ा खुश हुआ। राजा ने मन में सोचा कि ये मेरे अत्यंत वैरी म्लेच्छ लोग यहाँ कैसे एवं किससे मारे गए? किसने मेरे हित की दृष्टि से यह गजब का काम किया है? इसी समय उस राजा को बेहद विस्मय में पड़ा हुआ देख आकाशवाणी ने उत्तर दिया कि हे राजन, केशव भगवान को छोड़कर और कोई दूसरा शरणागत वत्सल नहीं है। इस वचन को सुनकर विस्मय से आंखें चकित हो गई। पीछे उस वन से वो राजा अपने राज्य में कुशलतापूर्वक चला गया और उस धर्मात्मा ने देवराज की भांति पृथ्वी पर राज्य किया। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हे राजन, इसलिए जो श्रेष्ठ लोग आमलकी नाम की एकादशी का व्रत करते हैं वे लोग निश्चय ही विष्णु लोक के अधिकारी होते हैं। इसमें किसी प्रकार का भी विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण का कहा हुआ आमलकी नाम वाली फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।